सब हेडिंग लिखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। गायरेशन GYRATION, ठीक है ना जी। सब हेडिंग रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय के। किससे डिनोट करते हैं? के। जब कॉलम चैप्टर पढ़ेंगे तो के को और के से और चीज डिनोट करते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। कॉलम में होता है, क्या होता है आपका? कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो, उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन को भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से करेंगे, ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटायर एरिया को हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप में कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटायर एरिया को क्या करते हैं, एक स्ट्रिप में कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, यानी पूरा एरिया को क्या करते हैं, एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, ताकि करके वहां से डिस्टेंस लेना आसान हो, ताकि करके वहां से डिस्टेंस लेना आसान हो। रेडियस मीन क्या होता है? रेडियस मीन क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है, यस नो? यस। तो मान लीजिए पूरा एरिया है, ये क्या है आपका? फिगर 1 में अगर देखेंगे, ये क्या है आपका? इंटायर एरिया, यस, है ना। इस इंटायर एरिया को कोई एक्सिस में रहेगा, यस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और समवेयर ये जेड एक्सिस, यस, यस और नो। इस इंटायर एरिया को विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए को क्या करते हैं, एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो स्ट्रिप क्या होता है, एक्सिस से पैरेलल होना चाहिए। वो स्ट्रिप क्या होना चाहिए? एक्सिस से, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस, उससे क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये मान लीजिए फिगर ए है, ये क्या है आपका? फिगर ए। ये क्या हो गया आपका? फिगर बी, ठीक है, यस। अगर इस इंटायर एरिया को हम लोग क्या किए हैं, कॉन्सेंट्रेट कर दिए हैं एक स्ट्रिप में, यस, इसी एरिया को ना जी, ए, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। तो यहां से यहां की दूरी क्या होगा, बोलिए? वाई, यस, है ना। इस y को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के एक्स से। किससे करेंगे? के एक्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y को, बोलिए? ये x हो गया, ये y हो गया, वर्टिकल एक्सिस लेंगे। इस इंटायर एरिया, यहां से यहां की दूरी कितना होगा आपका? अगर यहां के एक्स ले रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका? के वाई, यस और नो। और ये जो स्ट्रिप है, ये इसके गिवन एक्सिस से पैरेलल है, यस और नो? पैरेलल है ना। पैरेलल मीन एक दूसरा पूरा पैरेलल, बराबर, है ना। और ये क्या है आपका? ये स्ट्रिप एरिया जो है इस एक्सिस से पैरेलल है ना। और इसकी दूरी क्या है आपका? के वाई, जो कि रेडियस है, और इसकी दूरी क्या है आपका? के एक्स, यस और नो। तो हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया पढ़े हैं, क्या होता है बोलिए? अगर हम लोग, क्या होता है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलिए? क्या हो जाएगा? एनीवन? ए इंटू के एक्स, क्या हो जाएगा आपका? ए इंटू के एक्स का स्क्वायर, ए इंटू के एक्स का स्क्वायर, जैसा ना सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया यही पड़े ना, एरिया इंटू या मास इंटू
स्क्वायर डिस्टेंस, मास इंटू स्क्वायर डिस्टेंस। तो मास की जगह हम लोग क्या ले लिए हैं, एरिया लिए हैं, यस और नो। एरिया मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लेंगे, एरिया लेंगे। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लेंगे, मास लेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज होगा ना। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यस और नो। तो एरिया हो गया, डिस्टेंस क्या है आपका, kx, है ना, एरिया इंटू डिस्टेंस kx। अब हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस। तो इस kx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, kx इज इक्वल टू अंडर रूट आई एक्स एक्स अपॉन ए, कह सकते हैं ना जी। समझ में आया कैसे हो गया, kx अगर एक उधर इधर ए को लाएंगे तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, यस, है ना। ठीक है, स्क्वायर कहा, वही तो बोले, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का जो डिफिनेशन था क्या था, एरिया मास इंटू स्क्वायर का डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू डी ए था ना जी, है। तो एरिया हो गया, डी ए क्या है आपका, स्मॉल एरिया। तो अगर इंटायर एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए, यस और नो। हम यहां पर पूरा एरिया का एक एलिमेंट्री एरिया नहीं ले रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एरिया को एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रिप में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यानी पूरे एरिया को क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर दे रहे, कॉन्सेंट्रेट कर दे रहे, है ना। बल्कि पूरे एरिया का एक हम लोग एलिमेंट्री एरिया नहीं ले रहे, इसलिए ए का ए ही रहेगा, डी ए नहीं रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वाई का स्क्वायर, वाई यहां पर क्या है, डिस्टेंस kx है, यस और नो, kx है ना जी, ये वाला डिस्टेंस वाई स्क्वायर की जगह है। अगर इसको फिर अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई एक्स एक्स बाई ए, यस और नो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आया काशिफ, देखो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, कोई भी इंटायर एरिया लेंगे, है ना, उस इंटायर एरिया को क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, है ना। तो एक स्ट्रिप में तब्दील हो जाएगा, है ना। तो वही बताएं, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, तो इस इंटायर एरिया को क्या किया, एक स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिए, कॉन्सेंट्रेट कर दिए। इस इंटायर एरिया का एक यहां से यहां की दूरी y होगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं kx से, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो एरिया होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो ये इसके होना चाहिए, और वर्टिकल एक्सिस से ले रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, इससे पैरेलल होना चाहिए। ये पैरेलल है कि नहीं, है ना। और यहां से यहां की दूरी क्या है आपका, अगर यहाँ x से लेते हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ky से, है ना। क्योंकि हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया पढ़ चुके हैं, तो उसका डिफिनेशन क्या है, मास इंटू स्क्वायर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर डिस्टेंस। क्योंकि ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है तो हम लोग क्या लिए, एरिया, इसी को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वाई स्क्वायर या मास इंटू आर स्क्वायर करते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, यस और नो, करते थे ना, मास इंटू क्या है, स्क्वायर डिस्टेंस, यस और नो। तो यहाँ मास की जगह हम लोग क्या लिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया इंटू, और ये डिस्टेंस ही तो है, आर क्या है आपका, डिस्टेंस, तो वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की जगह हम लोग ये डिस्टेंस नहीं लिख सकते, kx, है ना, यस और नो, लिख सकते कि नहीं, kx। ठीक है, तो ये kx कैसे आ गया, अंडर रूट आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई ए, यही तो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इसी को कहेंगे। अब हम लोग दूसरे एक्सिस के रिस्पेक्ट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, आई वाई वाई इज इक्वल टू ए इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, के वाई स्क्वायर, यस और नो, यस, समझ में आया।
तो ये समझ में आ रहा है बिलाल? हाँ पूछो, थोड़ा नहीं आना चाहिए, इसलिए तो रिकॉर्डेड सेशन भी दे रहा है आपको। हाँ क्लास घर में भी देखिए, इसलिए बोल रहे कि पढ़ के भी आइए, प्रीवियस ईयर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, देख करके आइए, पूछिए सवाल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई वाई डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो इस के वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वाई इज अंडर रूट आई वाई वाई इज इक्वल बाई ए, कैसा ना। ये क्या हो गया, ये भी तो रेडियस ऑफ गायरेशन है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट से, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से। उसी तरह सिमिलरली अगर जेड एक्सिस लेंगे, अगर जेड एक्सिस लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, के जेड एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जेड जेड डिवाइडेड बाय ए। इस आई जेड जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के जेड इज इक्वल टू आई जेड जेड को क्या लिख सकते हैं, जे बाय ए, विच इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर रूट जे बाई ए। इसी के वाई के एक्स और के जेड को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसी के एक्स के वाई एंड के जेड को क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ऐसा नो, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आप इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप इसका डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कैसे आया, क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन नथिंग बट डिस्टेंस, नथिंग बट डिस्टेंस, किसके, उस एरिया के और उस एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस, उस एरिया से और जो एक्सिस के पैरेलल है उसका डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के स्क्वायर रूट ए बाई ए, आई बाई ए, आई बाई ए। इसका डिफिनेशन और कैसे लिख सकते हैं, इट इज दी रेशियो, इट इज दी स्क्वायर, इट इज दी क्या बोल सकते हैं, अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज दी स्क्वायर डिस्टेंस, है ना, आई बाय ए का, यस और नो। लिखेंगे इसका डिस्टेंस, इसका डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, लिखिए डिफिनेशन, लिखिए डिफिनेशन, लिखिए the ratio of square root, लिखे, the ratio of square root of moment of inertia, of moment of inertia to the cross sectional area, to the cross sectional area, a cross sectional area a is called radius of gyration। क्या बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन, देखिए जो इक्वेशन आया है ना, मान लीजिए ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 1, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 2, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 3, है ना। ये 1 2 3 तीनों से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्क्वायर रूट है ना जी, स्क्वायर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं, के से करते हैं। क्लियर है, समझ में आया, यस। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कराएंगे, नोट कर लीजिए।